हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, उस पे बेस्ड एमसीक्यूज कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ टाइम पहले अभी बिहार से कुछ बच्चों की कॉल्स आई थी, उनका मैसेज भी मुझे मिला है कि वहाँ पे अभी एक बिहार पुलिस एक का एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक सो मे बी 25 अप्रैल को इतना कुछ है। तो उन बच्चों की रिक्वायरमेंट ये थी कि सर प्लीज़ आप हमारा सिलेबस भी गो थ्रू करवा दें कि बेसिक लेवल से आप हमें करवाएं। तो मैं उन्हीं बच्चों से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी जो एचपी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं इस सेशन में करवाने जा रहा हूँ, तो उनका जो सिलेबस है मैथ्स वाला, क्योंकि मैंने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो देखा है तो आपका जो सिलेबस है उसमें मैथ्स जो 25 नंबर का रहता है और मैथ्स के जो टॉपिक हैं आपके वो सेम रहते हैं। मैं बिहार स्टेट पुलिस की बात कर रहा हूँ कि जो मैथ्स है उसमें 25 नंबर का आपको मैथ्स आएगा, बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब 25 नंबर का है, और हिंदी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर ये सेक्शन रहता है 50 नंबर का। ओवरऑल कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूँ तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इस सेशन में मैं आपके साथ मैथ्स वाला सेक्शन डिस्कस करूँगा कि 25 नंबर का आपको मैथ्स आएगा, वो मैथ्स में कम्प्लीटली आपको करवा दूँगा। तो जो मैथ्स वाला जो सेशन है वो पूरे पूरे चैप्टर आपके ये कंप्लीट है कि जिसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजेस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, वॉल्यूम सर्फेस एंड एरिया, ये चीज़ ये 12 चैप्टर तो हमने करने साथ में आपको मेंसुरेशंस, ज्योमेट्री और क्वाड्रिलेटरल ये भी मैं साथ में करवाऊंगा। तो पहले आपको ये करवा दूंगा, उसके बाद फिर ये, क्योंकि एचपी स्टेट जो भी अभी 20 तारीख को पेपर आ रहा है तो मैं ये सिलेबस उनका लेके चल रहा हूँ, तो उनके साथ साथ पैरेलली आपका भी चलेगा। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करूँगा आपसे कि जो बच्चा जेबीटी का है, जो एचपी स्टेट का है, हिमाचल प्रदेश जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका जो मैथ्स वाला सेक्शन रहता है उसमें मैथ्स में यही चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, तो उस बच्चे से भी मैं ये बात करूँगा कि वो बच्चा अगर इस सेशन से गो थ्रू करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि उसके एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम एज इट इज रहता है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता एग्जामिनर, बट हाँ वो बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस करता है कि बेसिक चीज़ें स्टूडेंट को आती हैं कि नहीं आती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बिहार जो स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप ये मैथ्स वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन मैं आपको डिस्कस कर दूँगा, जो करवाने पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आप एक अच्छा बेटर आपको दे पाऊँ यहाँ से। और ये जो बाकी वाला सेक्शन है ये आप खुद भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो आप इनको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाला सेक्शन ही आपसे डिस्कस कर पाऊँगा यहाँ पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा नंबर सिस्टम बेस्ड एमसीक्यूज, तो एचपी स्टेट पुलिस और बिहार स्टेट पुलिस, ठीक है, दोनों का जो चैप्टर है वो कॉमन रहेगा और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है दोनों का सेम ही है। आज मैं बेसिक कंसेप्ट नहीं डिस्कस करूंगा, आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है और उसका आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जिस बच्चे ने अगर वो प्रीवियस वीडियो अगर नंबर सिस्टम की नहीं देखी है तो पहले आप जाके उसको देखें और वहाँ से आप क्लियर करें सारी चीज़ें, तब जाके आप इन क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपको पकड़ पाना। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा। जो हिंदी वाला बच्चा है वो हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेगा और जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक, तो जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो साथ साथ में लिख भी ले कि नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। देखो बेसिक वीडियो अगर आपने पढ़ी होगी तो आप डायरेक्ट बताएंगे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। बोला क्या है सम है, तो सम कितना किया, इन दोनों को ऐड कर दे तो आंसर कितना हो गया आपके पास 3। तो पहला नेचुरल नंबर 2 और पहला प्राइम नंबर कितना है आपके पास 2, दोनों का सम ले लिया तो कितना हो गया 3। अगर यही बोले था कि फाइंड द प्रोडक्ट, सम का मतलब होता है दोनों को प्लस करना, फाइंड द प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल करना। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कि पहला नेचुरल नंबर और पहले प्राइम नंबर का गुणनफल निकालो, तो हम क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो आंसर कितना होता है आपके पास 2 होता। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बेसिक वीडियो को देखें, वहाँ से बेसिक को कवर करें, तब आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 1, फर्स्ट होल नंबर क्या है आपके पास 0 होता है, एंड फर्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है 2। प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर पता होना चाहिए 1 होता है, फर्स्ट होल नंबर आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट होल नंबर होता है 0। होल नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। और फर्स्ट प्राइम नंबर है तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपके पास, जिसको अभाज्य संख्या हम बोलते हैं, तो कितना हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि होल नंबर फर्स्ट 0 होता है, 0 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा नंबर 0 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना। उसके तीसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर कह रहा है कोई भी नंबर उठा लो और उसको फर्स्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करो
तो फर्स्ट मतलब पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करो, उसके कहने का मतलब ये है आपके पास। तो फर्स्ट होल नंबर क्या है 0, और फर्स्ट आपके पास एनी नंबर कोई भी उठा लो, मान लो 1 उठा लिया मैंने, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अ रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर तो आपको पता ही है, इंटीजर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो बोला कि रैशनल नंबर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया हुआ है कि रैशनल नंबर को इस वाले में हम एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। रैशनल नंबर को हम p प्लस क्यू भी नहीं लिख सकते, रैशनल नंबर को हम p माइनस क्यू भी नहीं लिख सकते। तो आपका आंसर कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि आपका रैशनल नंबर जो होता है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। जो बटे वाले नंबर होते हैं जैसे 1/2, 3/4, ऐसे 5/6, इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। और नीचे वाले नंबर जो हम हमेशा क्या है 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला नंबर 0 नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, ये वाला, कि रैशनल नंबर को हम किस वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में। अगर आप जिस बच्चे ने ये चीज़ प्रीवियस ये अगर वीडियो नहीं देखी है ना बेसिक वाली, तो प्लीज़ वो देखें पहले, तब जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2/3 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो 2/3, 4/5, 6/7 ऑल नंबर जो बटे की फॉर्म में होते हैं उसको रैशनल बोलते हैं। और अगर आपके पास ये 11 आ जाए, यहाँ पे 22 आ जाए, यहाँ पे 93 आ जाए, यहाँ पे 88 आ जाए, तो ये नंबर भी क्या है, सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर वो मान लीजिए आपके पास परिमेय संख्या की फॉर्म में पढ़े हैं 2/3, 4/5 ये पढ़े हैं, तब भी वो रैशनल है। ये भी नंबर क्या है, सारे के सारे रैशनल है। क्यों, इन नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। तो हमेशा याद रखना कि रैशनल नंबर के नीचे क्या होता है, 1 तो होता ही होता है। तो रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बटे वाली फॉर्म में होता है। तो 2/3 इज रैशनल नंबर ना, तो √2 और √3। तो बोला कि √2 देखो आपके पास है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसको। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता। तो देखो √2 और √3 ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अगर 2/3 अगर रैशनल है ना, तो √2 और √3 क्या हो जाएगा, अपने आप में इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये भी इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल है। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। जैसे अगर यहाँ बात करते हैं √3, यहाँ बात करते हैं √7, तो देखो √3 भी आपका इर्रेशनल, √7 भी आपका इर्रेशनल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इर्रेशनल, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखना, क्या कहेंगे इसको हम, अपरिमेय संख्या। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। बोलता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से डिवाइड होती है, अपने आप से होती है और 1 से भी होती है। तो देखो ये 35 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि 35 डिवाइड होता है 7 से भी, 5 से भी, बाहर हो गया। 88 देखो 88 डिवाइड होता है 8 से भी होता है, ये 11 से भी होता है, ये 2 से भी होता है, तो ये भी नहीं हुआ। 90 आपका डिवाइड हो जाता है 2 से, 45 से भी होता है। और उसके बाद देखो बचा क्या, 53। तो 53 जो वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से, 53 इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप पहले आप बेसिक से जाके गो थ्रू करें, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखें। जैसे मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा हूं कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। कहते हैं कि लेस देन 20 या लेस देन 10 ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए ना, कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से कम जितने भी अभाज्य संख्या है उनका योग बताओ। कि 10 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग बताना है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो 2 है, एक 3 है, फिर 5 है, 7 है। 10 से कम पूछा है ना, तो इन सब का योग लेना आपने। अब यहाँ पे पता होना चाहिए ना कि अभाज्य संख्या कौन सी है। इन सब का योग देखो 2 2, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 7 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 बोल सकते हैं। लेस देन 20 बोल दिया तो हम इसे आगे के ले लेंगे। फिर इससे आगे कौन है, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने प्रिपेयर रहना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि विच पेयर इज रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम, कि विच पेयर इज रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है ना, वो लिख लेना साइड में
चाहे वो रिलेटिव प्राइम बोले इंग्लिश मीडियम वाला, चाहे वो को प्राइम बोले, दोनों का मतलब सेम है। और हिंदी में बोलते हैं उसको सहभाज्य संख्या। इनका मतलब क्या होता है ये मैंने बताया आपको बेसिक वीडियो में। इनका मतलब ये होता है कि इनका कोई भी 2 नंबर ले लो आप, कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, उनका जो HCF होता है ना वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, उसको बोलते हैं को प्राइम, उसी को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो ऑप्शन जो आपके पास है देखिए 68 55 ये पहली ऑप्शन, 65 91 ये दूसरी ऑप्शन, ये 92 85 ये तीसरी ऑप्शन, और ये 102 और ये 153 ये तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन। अब क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन चारों में से, निम्नलिखित में से इन चारों में कौन सी संख्या जो है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है, या कौन सी संख्या जो है वो क्या है, को प्राइम है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 68 और ये 55। तो आप देखें इन दोनों में अगर देखें तो आपको देखा ये 85 है, सॉरी 55 ये 85 है। देखो 68 के जब आप वेक्टर करेंगे ना तो आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 17 होता है, और 85 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 17 होता है, 17 5 85 होता है ना। तो आप देखो दोनों में आपका जो कॉमन नंबर है ना वो 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 17 आ रहा है इट मीन्स कि ये आपका को प्राइम नहीं हुआ, बाहर हो गया। HCF की डेफिनेशन, सॉरी को प्राइम की डेफिनेशन यही बोलती है कि कोई 2 नंबर है, कोई 3 नंबर है, उनका जो कॉमन नंबर है वो 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ देखो 13 5 जा 65 होता है, 13 7 जा 91 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ बाहर आ रहा है, 13, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। देखो ये 92 है आपके पास, ये 85 है आपके पास, तो 92 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 85 कभी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मे बी को प्राइम हो जाएगा। 102 देखो, ये देखो 102 का आप करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 17, क्योंकि 17 6 102 होता है। और 153 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 153 को जो फैक्टराइज करेंगे आप तो ऐसे कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं इसके फैक्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको कितने से करना चाहूँ, 7 से कर सकते हैं। 7 से अगर करता हूँ तो 7 एकम 7 बन गया और 8 बच गया तो जाएगा नहीं। मे बी इसको हम 9 से करेंगे तो 9 बन जा 9, और बचा कितना आपके पास 6 बच गया, तो 9 7 63 होते हैं। तो देखो 17 आ गया यहाँ से बाहर, तो यहाँ से भी 17 मिल रहा है, यहाँ से भी 17 मिल रहा है, तो 17 कॉमन बाहर है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। तो सिंपल याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है या को प्राइम है, तो हमेशा याद रखना उन दोनों नंबर का जो कॉमन नंबर है वो 1 बाहर आना चाहिए, और फिर कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद आपका आता है माय डियर, वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि डिवीजन सम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। वो देखिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट लीस्ट वैल्यू या व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू स्टार सो द नंबर 7 6 5 3 star 1 is divisible by 9। ये आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बस। बोलता है कि व्हाट लिस्ट नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या जो स्टार है, इस स्टार की जगह पे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ना आपके पास, ये 7 6 5 3 star 1 ये आपके पास नंबर है। कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 7 6 5 3 star और 1, कि इसकी जगह पे हम इस स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये नंबर 9 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन आपके पास देखो क्या है, 4 ऑप्शन में है, 5 आपके पास ऑप्शन में है, 7 आपके पास और 6 ऑप्शन में। ये ऑप्शन आपके पास गिवन है, देखो ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आप इन क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जिस बच्चे ने ये डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो में जाके पहले डिविजिबिलिटी के रूल देखें फिर देखना। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि हम सभी डिजिट का सम कर देंगे। देखो 7 और 6 13, 13 5 होते हैं आपके 18, 18 3 21, 21 और 1 22 हो गया। अब 22 यहाँ तक हो चुका है, अब 22 में मैं कितना ऐड करूँ, स्टार की जगह कितना रख दूँ ताकि 9 से भाग हो जाए। तो 22 की जगह मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे 5 रखना पड़ेगा, कि 5 रखूँगा तो 22 और 5 कितने होते हैं 27, और 27 जो आएगा वो 9 से भाग हो गया। इट मीन्स कि ये पूरा नंबर कितने से चला जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ। 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि सभी डिजिट का सम करो, वो सम जो आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए। इट मीन्स कि पूरा नंबर आपका कितने से डिवाइड हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ रखता हूँ कि बट लिस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू स्टार, कि बोला कि कौन सा नंबर हम स्टार की जगह रखेंगे कि 8 4 7 6 5 स्टार और 2 ये आ गया, और ये नंबर पूरा पूरा कितने से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास गिवन है यहाँ से 0, फिर आपके पास है यहाँ पे 1,
1 के बाद है 2, 2 के बाद है 3। तो देखो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी, और यहाँ पे आ गया सी, और यहाँ पे आ गया डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार एग्जामिनर इस एरिया में से क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बोला कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू स्टार। कहता है कि इस संख्या में हम इस स्टार की जगह पे कौन सा छोटा छोटा नंबर रख सकते हैं ताकि नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। अब जिस बच्चे ने डिविजिबिलिटी पढ़ी है उसके लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। जिसे नहीं पढ़ी है उसको टाइम लग जाएगा। तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि आखिर के 3 नंबर देखो आप, वो आखिर के 3 नंबर आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ 0 रखा, पहले ऑप्शन में क्या है 0 है ना, तो मैंने जैसे यहाँ 0 रखा तो 502 बना। इसको 8 से करके देखते हैं। देखो 8 के 48 होते हैं, बचा कितना 2, तो ये जाएगा नहीं आगे, तो ये बाहर हो गया ऑप्शन से। फिर मैंने 1 उठाया, फिर 1 रखा, तो देखो ये 512 बना 8। तो देखो 8 के 48 होते हैं, 48 के बाद 3 बचा, 8 के 32 पूरा हो गया। तो इट मीन्स कि हम स्टार की जगह कौन सा नंबर रखेंगे, 1 रखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का ये फायदा है कि क्वेश्चन को क्रैक करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि आप आखिर के 3 नंबर उठाओ, और आखिर के 3 नंबर आपके 8 से भाग होने चाहिए। तो आखिर में मैंने पहले 0 यहाँ रखा, स्टार की जगह 0 रखा, फिर 1 चेक किया, तो ये हो गया। इट मीन्स कि 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 8 से पूरा चला जाएगा। और या फिर आखिर में आपके कम से कम 3 0 होनी चाहिए, तब वो नंबर आपका 8 से पूरा डिवाइड हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन एक और मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू स्टार। कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या कौन से रखेंगे। देखो 7, 5, 1, स्टार, 4, 3, 2 कि कौन सा नंबर हम रखें ताकि ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो पहले ऑप्शन में है आपके पास 0, फिर आप में आएगा 1 आएगा, फिर आएगा 2, और साथ पे फिर आएगा नन। तो इस स्टार की जगह देखना कि कौन सा नंबर रखें हम लोग। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि आप सबका सम करेंगे। तो सबका सम करो, देखो 7, 5, 12, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 20 और 2 22 हो गया। मतलब इन सब का सम किया मैंने तो 22 आ गया। अब प्लस ये स्टार की जगह नंबर कोई रखना है, तो स्टार की जगह क्या रखूँ मैं, यहाँ से देखो आप 3 से भाग होना चाहिए। तो मैं देखो 0 रखूंगा तो 22 ही रहेगा, 1 रखूंगा तो 23 हो जाएगा, 23 से डिवाइड नहीं, 3 से नहीं होता। फिर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा 24। ये 24 जो बनेगा वो 3 से भाग होता है। इट मीन्स कि ये पूरा नंबर चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बना, यहाँ से 2 बन गया। तो माय डियर आपको आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिस भी बच्चे ने ये जो डिविजिबिलिटी रूल वाली है, अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले ये कहूँगा उससे कि वो पहले वहाँ पे जाके डिविजिबिलिटी वाले रूल को देखें वहाँ पे जाके, ठीक। उसके बाद आपके नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन बनता है वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से। देखो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक क्वेश्चन समझाऊंगा और उसी में आपको मैं 3-4 एग्जांपल बता दूंगा कि फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इज। क्वेश्चन आपके पास है 9, 0, 7, 3, 6, 4। क्वेश्चन में ये कहना है कि फाइंड द सम का मतलब योग निकालना। फेस वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हम अंकित मूल्य, फेस वैल्यू को। तो अंकित मूल्य हम इसको बोलते हैं, नेज मान भी कहते हैं हम इसको, अंकित मान, नेज मान, है ना। और बोला कि आपने बताना कि 9 का स्थानीय नेज मान का और 6 के नेज मान का क्या है, योग कितना है। तो फेस वैल्यू ना जो वैल्यू है वही रहेगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी, 4 की 4 ही रहेगी। तो यहाँ पे जो उसने 9 पूछा है, फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, इन दोनों का सम आपने निकाला तो 9 से कितना हो गया, 15 हो गया। देखो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, 4 बोलता है तो 4 रहता, 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सम बोला है तो हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट बोला तो दोनों को माइनस कर देते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज। तो देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जिस नंबर की बात की है ना उसके आगे कितने नंबर पड़े हैं उतने 0 लगा देना। तो 6 पूछा है तो 60 यहाँ बन जाएगा, 3 पूछा है तो 3 लिखो, 2 0 लगा दो। दोनों का सम पूछा है, सम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा आपके पास। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना। तो इस टाइप का इस पेपर में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं हम लोग, देखो ये प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। हिंदी मीडियम वाला सुनिए रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है कई बार। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, तो एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल जो हमको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप पहले वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 9 की पावर मैंने 2 लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12 की पावर में मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 की पावर में 2 लिख दिया। और एग्जाम्पल बोलता है कि फाइंड हाउ मेनी प्राइम फैक्टर, फाइंड हाउ मैनी
प्राइम फैक्टर, कि कितने हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य। तो सबसे पहले ये 9, 12 इनको पहले अपने अभाज्य में बदलना है। तो 9 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 में लिखा जा सकता है इसको, और 12 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 3 में लिखा जा सकता है इसको, और 7 को ऑलरेडी 7 प्राइम नंबर है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम आप क्या करेंगे कि इन सभी नंबर को क्या करेंगे, तोड़ देंगे किसमें, प्राइम नंबर में। अब देखो ये बना 3 की पावर 2, फिर बना ये 3 की पावर 2, ये बना 2 की पावर 4, फिर बना ये 2 की पावर 4, फिर बना 3 की पावर 4, फिर बना 7 की पावर 2। देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 2। अब इन सभी देखो नंबर को हमने क्या किया है, जो बेस है ना, इन सब को हमने क्या किया है, प्राइम नंबर में बदल दिया है। अब ये सारे नंबर प्राइम नंबर में चलेंगे तो देखो इन सब की पावर को क्या करो, प्लस कर दो। देखो 2 2 4, 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18। तो आपका आंसर क्या बना, 18। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है कि फाइंड हाउ मेनी प्राइम फैक्टर, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके नंबर को आपने तोड़ना है। अगर ये प्राइम फैक्टर में नहीं है तो उनको प्राइम में बदलना है। उसके बाद फिर इनकी पावर जो बनेगी वो पावर को आपने अलग अलग करके फिर सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, और डिटेल में अगर आपने जाना है तो आप प्रीवियस में देख सकते हैं, वहां पे मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम लोग कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे 3 4 6 मल्टीप्लाई बाई 2 3 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9 2 4, और एग्जाम्पल बोलता है कि फाइंड यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का स्थान निकालें। जैसे ऐसे 3 नंबर की गुणा दे दी है, उसको पूछता है कि इकाई का स्थान, तो आपने क्या काम करना है, आखिर के नंबर पे काम करना है। जब भी यूनिट डिजिट की बात होती है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है किसी नंबर का आखिरी नंबर। तो यूनिट डिजिट का मतलब आखिरी नंबर है, तो आपने 6 उठाया, आपने यहाँ से 1 उठाना है, आपने यहाँ से 4 उठाना है। ठीक है, आखिरी नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 का आखिरी नंबर क्या है, 4, तो 4 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन की जब भी बात आएगी तो आपने आखिरी नंबर को उठा के आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज क्या कहते हैं, n संख्याओं का योगफल कह सकते हैं उसको ना, या क्रमागत n संख्याओं का योगफल बोल सकता है वो, या क्रमागत संख्याओं का योगफल पूछ सकता है, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे इसका बेसिक चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है, इससे 1-2 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। कि जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 1 + 2 + 3 + सो प्लस, यहाँ पे दे दिया उसने 10, इसका सम दे दिया उसने 55। ठीक है, कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर का सम कितना है आपके पास, 55 है। तो हमने बताना है 6 + 12 + 18 + 60, इसका सम कितना होगा। तो देखो जिसने प्रीवियस वीडियो में n टर्म्स ऑफ सीरीज पढ़ी है तो उसके लिए क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत टफ लगेगा। तो आप क्या काम करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर का सम तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो टेक्निकली चीज़ें देखो कि करना क्या है इसमें। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ से कि मैं अगर 6 को बाहर निकाल दूँ, क्योंकि 6 सब में कॉमन है, तो 6 के बाहर निकाल दूँ तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 1 करके यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 एज इट इज रहा आपके पास, और इन सब का जो सम है हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दे रखा तो निकालने की जरूरत पड़ती। तो इन सब का सम कितना दे रखा है इसने एग्जामिनर ने, 55 दे दिया। तो 6 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 रह गया, 6 5 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 330 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन बनाता है आपको n टर्म्स ऑफ सीरीज के। बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ माय डियर, तो आप पहले उसमें जाएं, उसको बेसिक वहाँ से कवर करें, तो फिर आप यहाँ जब आएंगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, बहुत ईजी वे में आप कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 100 प्लस 10 का क्यूब, इसका सम दे दिया इसने 3025। फिर क्वेश्चन में कहता है ये कि फाइंड आपने करना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 100 करके, ऐसे करके इसने यहाँ बोल दिया एग्जाम ने 20 का क्यूब, बताओ जी क्या होगा। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब, इसका सम दे रखा है इसने 3025 होता है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो हम यहाँ क्या लगाते, क्यूब की बात की है तो हम लगाते 10 × 10 + 1 / 2 का होल स्क्वायर करते, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते। बट इसने यहाँ पे क्या किया, दे रखा है, तो हमने ये वाली वैल्यूज को 3025 की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो यहाँ चीज़ देखो आप सब, ये देखो 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ऐसे करके 20 का क्यूब है। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके ब्रेक कर सकता हूँ। देखो उसको लिखा मैंने 1 × 2 का क्यूब, इसको लिखा मैंने 2 × 2 का क्यूब, ऐसे करके चलता हूँ तो ये बनेगा 2 × 10 का क्यूब, ऐसे करके।
अब मैं इनको अलग अलग करने जा रहा हूँ। देखो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब, बीच में प्लस का साइन है, फिर 2 का क्यूब प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब, फिर प्लस का साइन, फिर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10 का क्यूब। ये काम आपने करना है, आपने इस चीज़ों को समझना है कि कर क्या रहे हैं आप, क्योंकि हमें तो क्यूब वाला पता है ना, आपको क्यूब वाला फॉर्मूला पता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, ये किसके बराबर होता है आपको पता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है जी, ये आपने पढ़ा है सबने। तो यहाँ पे भी क्या किया, देखो अब देखो यहाँ से 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब थ्रू आउट सब में से बाहर आएगा, तो 2 का क्यूब आपका यहाँ से बाहर हो गया, बचा क्या यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना बचा 10 का क्यूब बच गया आपके पास। तो ये 2 का क्यूब तो एज इट इज रहा इंटू ये चीज़ देखो इसने ऑलरेडी बना के दे रखी है आपके पास, इसका सम कितना है 3025 के बराबर, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, देखो 8 5 40, 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20 होते हैं, पूरा आ गया, और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं, ये फाइनल आंसर हो गया आपके पास। तो माय डियर याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कई बार नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है या थोड़ा सा उसको घुमा देता है, वो भी इसलिए करता था कि बच्चे का बेसिक लेवल चेक करने के लिए कि हाँ बच्चे का बेसिक लेवल कवर है कि नहीं। तो एंड टर्म्स ऑफ सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप कई बार ऐसे बन जाती है, वो देखो जैसे 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 100 प्लस 20 बोल दिया उसने कि जी 11 से लेकर के 20 तक के नंबर का सम निकालो। तो हमने जो पढ़ा है वो 1 2 ऐसे करके लेके n तक का पूछा है। अगर ऐसा पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास ये पता है कि 1 से शुरू होना चाहिए और n तक आना चाहिए, बट यहाँ कहाँ से शुरू हो 11 से शुरू हो। तो आपने ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, आपने 1 से 20 तक पहले पूरे ले लेना, उसके बाद माइनस किसको कराएंगे आप, 1 से 10 तक के नंबर को आप क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, ठीक है। कि 1 से लेके 20 तक के नंबर आपने पूरे लेने हैं, उसमें से किसको माइनस कराएंगे 1 से 10 तक। तो देखो 1 से 20 तक की तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 यहाँ पे, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपके पास बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये बना। तो देखो ये बना, देखो यहाँ से 21 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, कटेगा तो 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 यहाँ से माइनस टाइम, यहाँ बनेगा 11, इससे कटेगा 5 तो 11 और 5 55 हो गया। तो देखो 1 से लेके 20 तक के नंबर का सम कितना है 210, और 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम कितना है 55। तो हमें क्या चाहिए 11 से लेकर के 20 तक। तो हमने क्या काम किया कि 1 से लेके 20 तक के नंबर का सम निकाला 210, और उसमें से 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम माइनस करा दिया, तो बचा कितना आपके पास यहाँ से 155। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको करने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आएंगे तो इस तरह से करना है आप लोगों ने क्वेश्चन को। जैसे एक सम टाइम जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट बोल दिया, या सम ऑफ 1 to 40 इवन नंबर, ठीक। जिसका बच्चे का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना, मैं उससे ये कहूंगा कि वो प्रीवियस वीडियो देखे जाके। इवन नंबर की अगर बात हो रही है तो हम इवन नंबर के लिए लगाते हैं n इंटू n प्लस 1, और ऑड नंबर की अगर बात हो रही है इवन के लिए, ऑड के लिए बात होगी तो हम लगाते हैं n स्क्वायर, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1 की बात हो रही है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर की बात हो रही है। 40 इवन नंबर बोला, इट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट 40 जब बोलेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 1 to 40 बोलेगा आपके पास तो याद रखना कि n की वैल्यू हाफ हाफ हो जाएगी, फिर मतलब कि ये भी n की वैल्यू 20 ही आपके पास क्या होंगे इवन, और 20 ही आपके पास क्या होंगे ऑड होंगे। तो अगर इवन नंबर की बात की तो आप यहाँ पे फर्स्ट 40 बोला था तो हम लिखेंगे 40 इंटू 40 प्लस 1, तो देखो ये 40 मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा, 0 4 4 चौके 16 बनेंगे, तो 16 40 आपका आंसर हो गया इस वाले केस में। अगर इसमें क्या था 1 to 40 बोल रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी उठाते हैं 20, तो आप लिखते हैं यहाँ से 20 इंटू 20 प्लस 1 करता, तो देखो 20 मल्टीप्लाई बाई 21 तो 0 2 4 तो 420 आपका आंसर हो जाता है, राइट। और बेसिक डिटेल में अगर आपने करना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देखें, वहाँ से आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक कई बार क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि फाइंड सम ऑफ 8 to 22 इवन नंबर। ये क्वेश्चन देख लेना, इस क्वेश्चन से मैं जस्ट एक आइडिया शेयर करूंगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको करना कैसे है वो आप देखें थोड़ा सा। 8 to 22 की बात कर रहा है इवन नंबर की। देखो अगर वो बोलता है ना कि 1 से लेके 22 तक इवन नंबर का सम निकालो, तो आपको दिख रहा है कि 1 से लेके 22 की बात हो रही है, तो हम बोलते हैं कि सर 11 n ही 11 है और n ही 11 है, मतलब 11 ही आपके पास क्या है इवन नंबर है और 11 क्या है ऑड नंबर है, तो हाफ हाफ हो जाएंगे ना। बट यहाँ पूछा क्या है इसने 8 से लेके 22 तक, तो मतलब इससे पहले वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 22 तक के नंबर पूरे ले लेंगे, उसमें से माइनस किसको करा देंगे हम 1 से लेके 7 तक, ठीक, क्योंकि 1 से लेके 7 हमें चाहिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 11। अब 22 मत लेना यहाँ पे, क्योंकि बात हो रही है 1 से 22 के बीच की, तो
n की वैल्यू रहेगी 11 और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, देखो 2 के बाद इवन नंबर 2 होता है, 4 तो 6 होता है, सॉरी 3 आएंगे। तो यहाँ पे लगेगा 11 × 11 + 1 और यहाँ पे लगेगा 3 × 3 + 1। तो देखो ये बनेगा 11 × 12, यहाँ करेंगे 3 × 4, तो ये बना 132, ये बना आपके पास 12। तो टोटल कितना आंसर आ गया आपके पास 120 आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर 20 से आपसे पूछे तो करने का तरीका ये 1 से लेके वो ले लो पूरे और उसमें से जितने नहीं चाहिए उतनों को माइनस करवा दो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस क्वेश्चन को करने में। अब मैं कुछ 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपके पास है 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डैश 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 1 - 1/100। ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, क्या किया 1 - 1/5। तो देखो इसको सॉल्व करना है, 5 × 5, 5 में से 1 चला गया रह गया 4/5 मल्टीप्लाई 6 × 6, 6 में से 1 चला गया रह गया 5/6, 7 × 7, 7 में से 1 चला गया कितना रह गया यहाँ से 6/7। ऐसे करके हम आगे आएंगे तो 100 × 100, 100 एकम 100, 100 में 1 माइनस कर दो कितना रहेगा 99/100। सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद आपने इनकी कैंसिलेशन करनी है, वो ध्यान देना। देखो 5 के साथ 5 कटेगा, 6 का 6 कटेगा, 7 के साथ 7 जाएगा, ऐसे करते आएंगे तो 100 के साथ यहाँ से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास, सॉरी ये 100 रहेगा, यहाँ से कटेगा तो 99 चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर कट रहे हैं, नीचे वाले से ऊपर कट रहे हैं, नीचे वाले से ऊपर कट रहे हैं, तो नीचे वाले से क्या जाएगा ऊपर कटेगा। तो यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा 100। तो देखो ये 24, 25, 100 होता है, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 125 हो गया। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि हमने किया कैसे इसको, है ना। इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व किया, उसका कैंसिलेशन का ध्यान रखना, नीचे वाले से ऊपर, नीचे वाले से ऊपर, ऐसे करके कैंसिलेशन है इसकी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका थोड़ा सा आइडिया आप देख लेना कि अगर ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपको करने में टाइम ना लगे। 1 - 1/3, फिर जैसे ये 1 - 1/4, उसके बाद आपके पास आ रहा है ये 1 - 1/5, ऐसे करके आ जाओ तो 1 - 1/99, उसके बाद आ जाओ तो 1 - 1/100 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से किया मैंने 3 × 3 तो कितना रहेगा 2/3, ये 4 × 4 किया तो कितना रहेगा 3/4, 5 × 5 किया तो कितना रहेगा 4/5, ऐसे कि 99 को 1 से किया तो कितना रहेगा 98, ऐसे करके सो करके 98/99 आ जाएगा। और इसके बाद किया तो ये 99/100 हो जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो इसकी कैंसिलेशन कैसी, ये देखो ये कट रहा है, इसके साथ ये जा रहा है, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ऐसे ही चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसके साथ ये नीचे से ऊपर, तो यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से 100 बच रहा है आपके पास नीचे, तो कटेगा तो कितना आ गया 1/50। तो आपके फाइनल आंसर कितना हो गया 1/50। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको करने की कोशिश करना। आपके पास जो भी बुक पड़ी है वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाएं और करने की कोशिश करें। अब लास्ट में है एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पेपर में आता भी है। क्वेश्चन आपके पास है कि इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, the डिविडेंड इज, ये डिविडेंड हमने बताना है। तो देखो डिवीजन सम क्या कहता है आपका, पहले तो आपको पता है कि DIVIDEND, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये पढ़ा होगा आपने ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, इसी के बराबर होता है ना। आई थिंक इसको हम भाजक बोलते हैं, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये रिमाइंडर होता है। ऐसे करके हम देखें तो ये आई थिंक ये आपका भाजक होता है हिंदी अंदर वाला, ये भाज्य बोलते हैं इसको, ये भागफल होता है और नीचे यहाँ आता है इसको बोलते हैं शेषफल, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भाज्य मल्टीप्लाई भागफल ये वाला और प्लस शेषफल, ये मिलके क्या बनाते हैं भाजक बना देते हैं। आई होप कि आप हिंदी में शायद यही बोलते हैं इसको, थोड़ा सा देख लेना। तो ये वाला डिविडेंड रूल लगेगा यहाँ पे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो बोल क्या है कि इन ए डिवीजन सम, कि आपका जो डिवीजन सम है उसमें बोलता है कि जो डिवाइजर है ना आपका वो 10 टाइम्स क्वोशंट है, कि जो आपका डिवाइजर है वो 10 गुणा है किसका क्वोशंट के, कि 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 गुना किसका है वो रिमाइंडर का है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस ये समझने वाली कि डिवाइजर जो 10 टाइम्स क्वोशंट, जो डिवाइजर है वो 10 टाइम्स क्वोशंट का है और 5 टाइम्स किसका है रिमाइंडर का है।
और बोल दिया कि रिमाइंडर कितना है 46 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी यहाँ से 46 पुट कर दी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल दो, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये कटेंगे 5 2 10, ये कटा तो कितना आ गया 23। तो क्यू आपको मिल गया यहाँ से कितना 23। क्यू अगर आपको यहाँ से 23 मिला तो देखो डिवाइजर कितना हो जाएगा आपका, देखो डिवाइजर कितना हो जाएगा 10 टाइम्स क्वोशंट था वो, तो क्वोशंट आपने निकाल दिया ना यहाँ से 23, तो 23 को आपने क्या किया 10 से गुणा की तो कितना बन गया 230 हो गया, तो डिवाइजर आपको मिल गया यहाँ से। अब आपने डिविडेंड बताना है कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, तो डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये लिखा मैंने देखो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो यहाँ से डिवाइजर कितना है आपके पास यहाँ से, तो डिवाइजर हम लोग निकाल चुके हैं 230, और क्वोशंट कितना आपके पास यहाँ से 23, और रिमाइंडर कितना आपके पास यहाँ से 23, सॉरी रिमाइंडर आपके पास है यहाँ पे 46। आई रिपीट अगेन कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि इन डिवीजन सम में द डिवाइजर जो है वो 10 गुना ज़्यादा है क्वोशंट का और 5 गुना ज़्यादा है रिमाइंडर का, तो हम डिवाइजर लिखेंगे और 10 गुना ज़्यादा कर दिया मैंने इसको क्वोशंट का और 5 गुना ज़्यादा कर दिया रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर दे रखा था पुट कर दिया, क्वोशंट की वैल्यू निकाली यहाँ से, क्वोशंट कितना आ गया आपके पास 23। अब क्वोशंट 23 है तो डिवाइजर कितना निकल के बाहर आएगा, क्योंकि वो कितना था 10 गुना ज़्यादा है क्वोशंट का, इसको गुना करानी पड़ेगी, कितना हो गया 230 हो गया। अब डिविडेंड क्या बोलता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिविडेंड की जगह 230 पुट किया, क्वोशंट किया 23 पुट किया, और यहाँ पे आ गया ये 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 बनता है, 0 प्लस 46 ऐड कर दो, तो देखो ये 6 आ जाएगा, 9 4 13 होते हैं, 3 होते हैं, ये 5336 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसको आप देख लेना, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना और क्लियर कर लेना ताकि अगर ये एग्जाम में आए तो आप कर सको। तो एक क्वेश्चन में और ऐसे देने जा रहा हूँ, वो देख लें आप कि इन डिवीजन सम में देखो 7 टाइम्स क्या है क्वोशंट है, 7 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, 3 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज कितना दे रखा है इसने 28। तो बोला था आप बताओ डिविडेंड क्या होगा, सेम क्वेश्चन है कि डिवीजन सम में द डिवाइजर जो होगा 7 टाइम्स क्वोशंट है और 5 टाइम्स क्या आपका रिमाइंडर है, और बोला कि इफ द रिमाइंडर इज कितना है 28, तो बताओ कि डिविडेंड कितना होगा आपका। तो क्या करेंगे आप, डिवीजन सम वही लगेगा आपका, तो पहले उठाओ देखो आप डिवाइजर उठाया, तो डिवाइजर को क्या बोल रहे हैं कि द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशंट क्यू एंड दो इक्वेशन बन रही है, तो 3 टाइम्स द रिमाइंडर, तो 3 गुना किसका है वो रिमाइंडर का है। रिमाइंडर कितना दे रखा है इसने, हमने यहाँ पुट कर दिया 28 पुट कर दिया, क्वोशंट की वैल्यू निकालो 3 गुना 28 बटे कितना हो गया 7, तो 7 चौके कितना होते हैं 28, तो कितना मिला आपको ये 12, 3 चौके 12, तो क्वोशंट कितना मिलेगा आपको 12। जैसे क्वोशंट आपको 12 मिला तो आपने डिवाइजर निकालना पहले, तो डिवाइजर कितना आ जाएगा, देखो डिवाइजर है 7 गुना 12, क्योंकि 7 टाइम्स क्वोशंट है ना, तो उस क्वोशंट आपने 12 निकाला तो 7 गुना 12, तो 12 सत्ते होते हैं 84। अब आपने लगाना है यहाँ पर डिवीजन सम, तो डिविडेंड क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिवाइजर आपने निकाल दिया यहाँ से, वो आ गया 84, क्वोशंट कितना आपके पास यहाँ से देखो, क्वोशंट आपके पास 12 प्लस रिमाइंडर कितना आपके पास 28, ठीक। तो डिवाइजर जो था वो निकाला हमने पूरा कितना 84 बना, और क्वोशंट कितना आपके पास ये 12 है, 4 3 12 होते हैं ना, तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 चौके 48 होते हैं, 8 बच गया, तो 12 के 96, 96 और 4 हो गया आपके पास 100, और प्लस 28 कर दिया मैंने आपके पास, ठीक। तो ऐड कर देंगे जब आप इसको, तो कितना बन गया आपके पास है 100, तो देखो 8 8 और 8 होते हैं 16, 2 और 1 3 0, और ये आई होप आपका ये आंसर बना है यहाँ से। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लें थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए माय डियर, तो आप इन क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जितने भी इसमें बनती हैं। अभी कुछ एक और पार्ट में इसका और डिस्कस करूंगा जिसमें यूनिट डिजिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पावर बेस्ड होते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि जितना भी अभी तक मैंने डिस्कस किया है ये आपको क्लियर होगा, और फिर भी अगर कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।